बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तो कोई बहन नहीं थी, लेकिन एक रज़ाई बहन का जिक्र आता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोरियां देती थी। उसका नाम शीमा था। शाम के वक्त जब ख़वातीन खाना पकाने में मसरूफ़ हो जाती तो बहनें अपने भाई उठाकर बाहर ले जाती और हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे भाई से ज़माने में ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं। इतने में शीमा अपना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम उठा के ले आती और दूर से कहती मेरा भाई भी आ गया है। तो सब के सर झुक जाते और कहती नहीं नहीं, तेरे भाई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हम तो आपस की बात कर रहे हैं। और फिर जब किसी बहन के भाई को सब मुतफिका तौर पर कहती कि तेरा भाई बहुत खूबसूरत है तो इसका फ़ख्र कितना दीदनी होगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से चले गए और शीमा भी जवान हुई, जिनकी शादी भी किसी कबीले में हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। 13 साल का वक्त भी गुजारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ चले गए। जब गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में शीमा की शादी हुई थी, सहाबा का टकराव उसी कबीले के साथ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। उस कबीले के चंद लोग सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हाथों गिरफ्तार होकर कैद कर दिए गए। तो ये लोग अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए फिदिया जमा करने लगे और कबीले के सरदार एक एक घर से रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते ये शीमा के घर पहुंच गए, जो कि अपनी उम्र का एक खास हिस्सा गुजार चुकी थी। उससे कहने लगे कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। शीमा ने कहा किस लिए? सरदार और साथ वाले लोगों ने कहा जो लड़ाई हुई है और उसमें हमारे आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। बातें करते करते किसी के लबों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया। तो शीमा सुनकर कहने लगी अच्छा, उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े हैं? जवाब दिया कि हाँ। शीमा ने कहा कि तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो, मुझे साथ ले चलो, तुम नहीं जानते वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ जा रही हैं और सहाबा कराम नंगी तलवारों से पहरा दे रहे हैं। शीमा आगे बढ़ने लगी तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तलवारें सोंचनी और पुकारा, ओ देहाती औरत रुक जा, देखती नहीं आगे कूचा रसूल है। तो शीमा ने जवाब दिया मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन लगती हूँ। तलवारें झुक गईं, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गईं, रास्ता छोड़ दिया गया। शीमा खैमाए नूरी में दाखिल हो गईं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पहचान गए। फौरन उठ खड़े हुए, फरमाया बहन कैसे आना हुआ? कहा आपके लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़ लिए हैं, उनको छुड़ाने के लिए आई हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहन तुमने जहमत गवारा क्यों की? पैगाम भेज देती मैं छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई, अच्छा हुआ मुलाकात हो गई। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया। कुछ घोड़े और चंद जोड़े शीमा को तोहफे में दिए और हमें सबक दिया कि भाइयों के दरवाजे पर जब बहनें आती हैं तो भाई बहनों को खाली हाथ नहीं मोड़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ अता किया और रुखसत करने खेमे से बाहर तशरीफ ले आए तो सहाबा मुंतजर थे। फरमाया ऐ सहाबा, आप जानते हैं कि जब भी मैं कैदी छोड़ता हूँ तो मेरी ये आदत है कि आप सबसे मशावरत करता हूँ, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि मैंने आपसे मशावरत नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो चाहें करें, आपको इख्तियार है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुशावरत क्यों नहीं की? तो इरशाद फरमाया मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई थी। इस्लाम एक अमन पसंद कामिल तरीन लाजवाब खूबियों का हामिल, इंसानी तबीयत और फितरत के ऐन मुताबिक आसमानी और सच्चा दीन है। लेकिन अजब तमाशा ये है कि इस माशरे में हमारी बहन और बेटी इन हुकूक से महरूम है, और जो इसे इस्लाम जैसे अजीम दीन ने दिए थे
اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ باپ کے فوت ہونے کے بعد فوراً جائیداد کی تقسیم کریں، کیونکہ اب اس جائیداد پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، بلکہ اب یہ امانت ہے ان وارثوں کی جن کو قرآن نے وارث ٹھہرایا ہے۔ اس امانت کو جلد از جلد اس کے وارثوں کے حوالے کیجیے۔ جزاک اللہ۔